नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अस्पित चौहान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में अध्यापक भर्ती 2025 से संबंधित समस्त सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा, जिसमें पात्रता परीक्षा कब होने वाली है, मेन एग्जाम कब होगा, सिलेबस क्या रहने वाला है, 5 ऑप्शन के बाद क्या पात्रता परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होगी, सिलेबस में क्या कुछ चेंजेस होने वाले हैं और अपने को किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। और अगर कोई फ्रेशर है जो पहली बार अध्यापक पात्रता परीक्षा और मेन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो उसको किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट अपने सब बातों पे बात करेंगे। और आप कम समय में, क्योंकि अभी समय मात्र 8-9 महीने का है आपके पास, 1 साल से भी कम समय है आपके पास किसी भी गवर्नमेंट जॉब को अचीव करने के लिए। तो पहला सवाल तो यही रहता है साथियों को, क्या 9 महीने में हम सफलता हासिल कर सकते हैं? तो बिल्कुल निश्चित रूप से अगर आपको टीचर बनना है तो अगर आप 9 महीने एकाग्र होकर निश्चित मन से तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन कुछ एक बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं ना भी, गवर्नमेंट जॉब भी एक जंग है और इस जंग को जीतने के लिए कुछ ऐसी जंगें हैं जो हमें नहीं लड़नी होती है। अगर मैं बात करूं कि किसी को, अगर आप दिखावा करके पढ़ रहे हो, किसी ग्रीन सूट वाली के लिए आप लाइब्रेरी जा रहे हो, या आप पड़ोसी को दिखाने के लिए छत पे बैठ के 4 घंटे अपना समय बिता रहे हो, किसी को इम्प्रेशन झाड़ने के लिए आप कोचिंग जा रहे हो, तो ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है। आपको वही करना है जो इस जंग को जीतने के लिए ज़रूरी है। और ये चीज़ें हर एक व्यक्ति को खुद को पता होता है। वो बस खुद के साथ इंसाफ करे, वो खुद उस लक्ष्य की प्रति समर्पित हो जाए तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले दोस्तों, पात्रता परीक्षा के बारे में गवर्नमेंट ने स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं भी जनवरी माह के अंदर हम पात्रता परीक्षा करवाने वाले हैं। अब जब जनवरी माह में पात्रता परीक्षा होगी तो हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत चेंज हो जाए, फरवरी तक चली जाए या ये जनवरी के फर्स्ट वीक में हो जाए, ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। जब भी गवर्नमेंट और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो इस पात्रता को करवाता है उनको टाइम सूट होगा, वो उस चीज़ को करवा लेंगे। अब अपने मान लो फरवरी के फर्स्ट वीक तक ही माने भी ये पात्रता परीक्षा पूरी हो जाती है, तो उसके बाद मात्र 6 महीने के अंदर आपका मेन एग्ज़ाम होने वाला है। कई साथियों का ये भी क्वेश्चन है भी, अभी कल ही RSSB बोर्ड आलोक राज जी ने पूरे 1 साल का कैलेंडर जारी कर दिया, लेकिन उसमें अंदर अध्यापक भर्ती की कहीं पर भी चर्चा नहीं है। तो दोस्तों, जब भी जो भी संस्था किसी एग्ज़ाम को करवाती है तो उसके पास जब तक गवर्नमेंट से फीडबैक नहीं मिलता या गवर्नमेंट से उसकी अभ्यर्थना नहीं जाती, तब तक वो उस एग्ज़ाम के बारे में चर्चा नहीं कर सकती है। और रही बात अध्यापक भर्ती की, तो जब तक पात्रता एग्ज़ाम नहीं होगा तो उसकी डेट निर्धारित कैसे हो सकती है। और जब पात्रता एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद RSSB बोर्ड को जब एग्ज़ाम लेने के लिए कहा जाएगा तो वो उस जो भी डेट उनको सूटेबल हुई, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक, तो वो उसमें आपका एग्ज़ाम करवा देंगे। और चांसेस यही हैं भी जुलाई और के महीने में आपका एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम हो जाएगा। अब तैयारी कैसे करनी चाहिए? और पहली बात, ये जो 5 ऑप्शन वाला सिस्टम है, क्या इससे पात्रता परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होगी? तो पात्रता जो परीक्षा है उसमें बहुत सारे नियम चेंजेस हुए हैं, लेकिन एक नियम है जो चेंज कभी नहीं हो सकता, वो है नेगेटिव मार्किंग। यानी पात्रता एग्ज़ाम जो है वो CET के बेस पर ये रीट होता है, तो उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं हो सकती है, ये पहले से ही निर्धारित है। तो इसलिए रीट में कभी भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। हाँ, 5 ऑप्शन इसलिए दिए हैं ताकि फर्जी लोग खाली मार्कशीट छोड़कर बाद में भरने का जो ब्लेम बोर्ड पर या जो संस्थाएं कर रही हैं ऐसा कुछ उसके बारे में स्पष्ट हो जाए, तो इसलिए ये 5वां ऑप्शन है और इसमें नेगेटिव मार्किंग की कहीं भी चर्चा नहीं है। हाँ, मेन एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग अवश्य रूप से होगी। सिलेबस जो है उसमें कोई भी चेंजेस होने की संभावना 0 है, तो इसलिए उसी सिलेबस को निर्धारित रूप मानते हुए आप तैयारी करें। अब जो पहले से तैयारी कर चुके हैं, जो कुछ नंबर से रहे हैं, उनको मेन एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। पात्रता एग्ज़ाम इतना
हाई लेवल का नहीं होता है, उन्होंने दे ही रखा है, आप सभी को पता ही है। हाँ, जो फ्रेशर हैं, जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनको रीट और मेन एग्ज़ाम की दोनों की तैयारी एक साथ करनी चाहिए। अगर आप दिन में 8 घंटे पढ़ते हैं तो आपको पात्रता एग्ज़ाम के लिए 3 घंटे पढ़ना चाहिए और मेन एग्ज़ाम के लिए 5 घंटे पढ़ना चाहिए। यानी मेन एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उसको 5 घंटे का समय आपको एक दिन में देना चाहिए और पात्रता एग्ज़ाम वाले को 3 घंटे देना चाहिए। अब कई साथी कहेंगे 8 घंटे में क्या सिलेक्शन हो जाएगा? निश्चित रूप से हो जाएगा, अगर आप स्पष्ट रूप से सही तरीके से 8 घंटे उसी पढ़ाई में देते हो। उसके अलावा कई लोगों के या अलग अलग व्यक्तित्व के अलग अलग नियम हैं, कोई 10 घंटे पढ़ता है, कोई 12 पढ़ता है, कोई 16 भी कई पढ़ते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से सही जो समय है वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 घंटे तक, उससे ज़्यादा अगर आप पढ़ रहे हैं तो मेरे को नहीं लगता अभी आपका माइंड उसको एब्जॉर्ब कर पाता है या आप सही रूप से पढ़ पाते हैं। क्या आप 8 घंटे भी अगर सही रूप से स्टडी के लिए देते हैं, 8 घंटे सोने के लिए देते हैं, 8 घंटे आप खाने या अन्य एक्टिविटी के लिए देते हैं तो काफ़ी है। लेकिन वो रेगुलरिटी में होने चाहिए। एक दिन आप 16 घंटे पढ़ते हैं और दूसरे दिन आप 5 घंटे पढ़ते हैं तो उससे रेगुलरिटी प्रभावित होती है। आप निश्चित रूप से सही तरीके से अगर 8 घंटे लगातार 9 महीने तक पढ़ते हैं तो अध्यापक भर्ती के लिए काफ़ी है। तो अब कई साथी कहेंगे भी हमें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैंने आपको टाइम पर का बता दिया। अब अपने करते हैं सिलेबस को कैसे अपने को पढ़ना है। तो अपने को जो पहले एग्ज़ाम हुआ था उसमें सभी अभ्यर्थियों के लिए नई चीज़ें थी, क्योंकि पहली बार आरएसबी बोर्ड मेन एग्ज़ाम करवा रहा था। अध्यापक पात्रता परीक्षा उसके लिए आप पिछले 2016 का एग्ज़ाम हुआ है, 2018 का हुआ है, 22 का हुआ है, उन तीनों के पेपर निकाल लीजिए साइट से, या आपको किताबें भी मार्केट में मिल जाएंगी, और उसी के अकॉर्डिंग कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं उससे आपको ये पता चलेगा कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कौन सा कम। तो इसलिए उन पुराने पेपरों को ज़रूर निकालिए और उनको 2-3 बार पढ़िए, जिससे आपको पेपर का लेवल पता चलेगा, पेपर कहाँ से बन रहा है और आपको तैयारी किस तरीके से। जब आप खुद पढ़ेंगे तो आप अपने आपके सामने सारी जो उलझने हैं वो सुलझती नज़र आएंगी और आपको पता चलेगा कि आपको इस तरीके से तैयारी करनी है। इसी प्रकार मेन एग्ज़ाम में आप जिस सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं उस सब्जेक्ट का पिछले साल का पेपर निकालिए, क्योंकि अभी तक आरएसएसबी बोर्ड द्वारा एक ही एग्ज़ाम लिया गया है। तो उस पेपर को निकालिए और उस पेपर में कौन से टॉपिक को ज़्यादा तवज्जो दी गई है, किस तरीके से, कहाँ से, क्योंकि आरपीएससी जो एग्ज़ाम लेती है वो एक अलग तरीके से लेवल का पेपर होता है, आरएसएसबी का अलग तरीके से लेवल है। आरएसएसबी में आंकड़े आधारित क्वेश्चन मेरे हिसाब से ज़्यादा होते हैं और आरपीएससी जो व्याख्यात्मक क्वेश्चन ज़्यादा लेती है। इसी प्रकार जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो क्वेश्चन हैं वो सीधे ही टॉपिक के ऊपरी भाग से ही उठाए होते हैं, क्योंकि वो एक पात्रता एग्ज़ाम है, उसमें गहराई में ज़्यादा नहीं जाया जाता है। तो इसलिए ये चीज़ें आपको तभी पता चलेगी जब आप उन पुराने सालों के जो पेपर हैं उनको पढ़ोगे और उसके आधार पर अपनी तैयारी को समय दोगे और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो ये कुछ टॉपिक्स और कुछ जानकारियाँ थी जो अध्यापक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण थी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इससे संबंधित अन्य कोई जानकारी आपको चाहिए या तैयारी से संबंधित कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।